गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम 27 अक्टूबर 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु विल रिलीज ग्लोबल सोलर स्टॉक टेक रिपोर्ट। सो किसने डिसाइड किया है कि वो ग्लोबल सोलर स्टॉक टेक रिपोर्ट जो है रिलीज करेंगे। ऑप्शन ए है यूएन, ऑप्शन बी है आईएमएफ, ऑप्शन सी है आईएसए एंड ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक। यहाँ पर आप इसका सोर्स देख सकते हैं, आईएसए टू रिलीज रिपोर्ट ऑन ग्लोबल अडॉप्शन ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी। कब? नवंबर में। सो ये क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो ग्लोबल अडॉप्शन ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी पर एक रिपोर्ट जो है रिलीज करेंगे, जो कि होगी ग्लोबल सोलर स्टॉक टेक के नाम से। ये जो स्टॉक टेक है ये सारी चीजें देखेगा, मैन्युफैक्चरिंग हो गई कि सोलर एनर्जी इक्विपमेंट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको कैसे बढ़ाया जाए, जो कि अभी करेंटली चाइना में ही कंसंट्रेटेड है, यानी कि ज्यादातर वहां पे होती है। और इस महीने यानी कि अक्टूबर में इनकी एक मीटिंग भी होने वाली है दिल्ली में। तो जो आईएसए है ये एक एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्रिवन कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, जिसका काम क्या है, सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज की डिप्लॉयमेंट को बढ़ाना। तो ये क्या है, एक्शंस पे काम करता है, मेंबर ड्रिवन है। बेसिक मोटिव यही है कि सोलर एनर्जी जो एक्सेस है उसको फैसिलिटेट करवाना, एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करना, एनर्जी ट्रांजिशन को ड्राइव करना, यानी कि जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनका कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से जो है सोलर एनर्जी पर ट्रांजिशन को ड्राइव करना। इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो इंडिया में है। इंडिया में कहां पर? हरियाणा के गुरुग्राम में। इसका सेक्रेटेरिएट वहीं पे है। करंटली इसके 116 मेंबर्स हैं। तो जो आईएसए है ये 116 मेंबर कंट्रीज की गैदरिंग है, जिसका अभी यही है कि ग्लोबल अडॉप्शन ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी पर ये काम करेगा। पहली बार ये कंपाइल करेगा, उसका नाम है ग्लोबल सोलर स्टॉक टेक रिपोर्ट। अभी हमने कुछ दिन पहले बात की थी कि जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है यूएनसीओपी, वो जो है ग्लोबल स्टॉक टेक एक रिलीज करेंगे पहली बार, जो कि COP 28 इस बार दुबई में हो रही है, वहां पर होगी। तो उसी से इंस्पायर्ड आईएसए ने ये डिसीजन लिया है। ये जो सोलर स्टॉक टेक होगा ये मिड नवंबर में रिलीज किया जाएगा। और ये क्या होगा, जो भी प्रोग्रेस इसके मेंबर नेशंस ने की है अभी तक, जो भी इम्प्रूवमेंट की है उसका ये सारा उसको देखेगा, मॉनिटर करेगा, रिकॉर्ड करेगा। 2020 में नियरली $300 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो है सोलर पे हुई थी, और अगर हम 2022 की बात करें $380 बिलियन हुई थी। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है इसकी वो अनइवन है। अनइवन यानी कि ये नहीं है कि सभी मेंबर नेशंस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी हमने बात की कि सब ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग है चाइना में होती है। तो इसी बात को ये चीजें भी देखनी है कि उसकी कंसंट्रेशन को कैसे वो डाइल्यूट किया जाए। जो आईएसए है ये इंडिया और फ्रांस ने इसका जो आइडिया है वो प्रपोज किया था, और इस बार इसकी 6th एनुअल मीटिंग भी होगी दिल्ली में अक्टूबर में ही, जिसका की फोकस एरिया जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का वही है कि सोलर इंस्टॉलेशन को अफ्रीका में, और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो सेट हुई है ग्लोबल ग्लोबल सोलर फैसिलिटी, वो कैसे उसको सेटअप किया जाए। एम यही है कि जो सोलर इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे स्केल किया जाए, यानी कि उसको कैसे बढ़ाया जाए, और इसका एक्सपेंड वेस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन इन कंट्रीज में भी कैसे लाया जाए। जो ग्लोबल सोलर फैसिलिटी है इसके 3 फंड्स भी होंगे। एक पेमेंट गारंटी फंड, ये आपको नाम ध्यान रखने हैं। एक इंश्योरेंस फंड जो कि प्रोजेक्ट रिस्क को मिटिगेट करेगा, और एक इन्वेस्टमेंट फंड, ये क्या करेगा, टेक्निकल असिस्टेंस के लिए। सोलर फोटोवोल्टिक इंस्टॉलेशन ग्लोबली जो है वो अभी 1133 गीगावाट जो है 2022 के अकॉर्डिंग है, जिसमें से 191 गीगावाट 2022 में ही ऐड हुई है। तो ये कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जो आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो। तो ये अगर आपने याद कर लिया, आंसर्स में कोट किए, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ही फेच करेंगे। चाइना क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो कैपेसिटी है इसमें से नियरली 1/4 यानी कि नियरली 25% जो है चाइना में ही इंस्टॉल्ड है, जो कि आईएसए का मेंबर नहीं है। उसके बाद सेकंड नंबर पर है यूएस, जो कि आईएसए का मेंबर है, 111 गीगावाट। और इंडिया की अगर बात करें टॉप 5 कंट्रीज में है ग्लोबली, और जिसकी जो
कैपेसिटी है ग्लोब जो इंस्टॉलेशन है वो 62 गीगावाट है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं आंसर्स में। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ISA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज लॉन्च्ड एनुअल ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप? कौन से देश ने सालाना ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो है वो लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है सऊदी अरेबिया, ऑप्शन सी है USA एंड ऑप्शन डी है फ्रांस। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं। सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। ये एनुअल यानी कि सालाना ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, जो कि इस बार सऊदी अरेबिया के रियाद में समर 2024 में होगा। इसमें जो पॉपुलर गेम्स हैं दुनिया की वो इंक्लूडेड होंगी। सबसे जो बड़े प्राइज पूल भी रखे जाएंगे स्पोर्ट्स हिस्ट्री में। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। और ये सऊदी अरेबिया का एक प्लान है, वहां का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान विजन 2030, उसका भी ये पार्ट है जिसमें बहुत सारे गेम्स होने वाली हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज UNCCD परमानेंट सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन? जो UNCCD परमानेंट सेक्रेटेरिएट है ये कहां पर लोकेटेड है? ऑप्शन ए है जिनेवा, ऑप्शन बी है बोन, ऑप्शन सी है मनीला एंड ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं UNCCD, जिसकी फुल फॉर्म है UN कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसने रिसेंटली पहला डेटा डैशबोर्ड जो है लॉन्च किया है, तभी ये न्यूज में था। अगर इसके परमानेंट सेक्रेटेरिएट की बात करें तो ये जर्मनी के बोन में है। इसका काम क्या है? जो नेशनल रिपोर्टिंग फिगर्स होती हैं 126 देशों में से जो डेटा होता है, जो ये शो करता है कि जो लैंड डिग्रेडेशन है वो बढ़ रही है एक ज्यादा रेट पर सभी रीजन्स में। और UNCCD जो है अकेला ही ऐसा एक फ्रेमवर्क है जो कि लीगली बाइंडिंग है। और इसका एम क्या है? डेजर्टिफिकेशन को और जो ड्रॉट है, जो सूखा बोलते हैं, उसके इफेक्ट्स को एड्रेस करना। तो ये पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 1994 में स्थापित किया गया था, जिसके 197 मेंबर्स हैं, जिसमें 196 कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन है। इंडिया का स्टेटस की बात करें, इंडिया सिग्नेटरी है UNCCD का। और जो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ये नोडल मिनिस्ट्री है जो इस कन्वेंशन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मॉनिटर करती है इंडिया में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज बोन, जो कि जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिलीज्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023? इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 किसने रिलीज किया है? ऑप्शन ए है UN, ऑप्शन बी है OECD, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक एंड ऑप्शन डी है IMD। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 ये जो है OECD ने रिलीज की है। इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये OECD क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेंबर कंट्रीज को एक साथ लाती है और बहुत सारे पार्टनर्स को, जो कि नेशनल, रीजनल, लोकल लेवल्स के ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करती है, कोलैबोरेट करती है। इसके 38 कंट्रीज हैं और स्पेशली ध्यान रखना है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। लेकिन जो बड़े देश हैं, जो USA हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया, UK हो गया, ये इसके पार्ट हैं। इस बार का जो 2023 का एडिशन है उसने लेबर मार्केट इंटीग्रेशन पर फोकस किया है, माइग्रेंट मदर्स पर। जो मदर्स हैं जो माइग्रेट हुई है, माइग्रेट होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, और जो लेबर मार्केट इंटीग्रेशन है माइग्रेंट मदर्स की, और जो फर्टिलिटी पैटर्न्स हैं माइग्रेंट पॉपुलेशन में OECD कंट्रीज में, उस पर भी इस बार फोकस किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज OECD। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो OECD है इसका सेक्रेटेरिएट कहां पर है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री इज द समिट ऑफ द 3 बेसिन्स? कौन कौन से? कॉन्गो बेसिन, अमेजोन बेसिन, बोर्नियो, मेकोंग, साउथ ईस्ट एशिया बेसिन हेल्ड। ये जो 3 बेसिन की समिट ऑफ द 3 बेसिन्स है, ये कहां पर, कौन से देश में हुई है? ऑप्शन ए है कॉन्गो, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है हवाई एंड ऑप्शन डी है चाइना। यहाँ पर आप देख सकते हैं समिट ऑफ द 3 बेसिन्स, ये रिसेंटली कॉन्गो की जो राजधानी है ब्रेज़ाविली, यहाँ पर हुई थी। ये जो तीनों ग्लोबल इकोसिस्टम्स हैं, कॉन्गो बेसिन अभी जो हमने बात की, कॉन्गो बेसिन, अमेजोन बेसिन और बोर्नियो, मेकोंग, साउथ ईस्ट एशिया बेसिन,
ये वर्ल्ड की ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का 80% यहाँ पर है और पूरे इसकी धरती की बायोडाइवर्सिटी का 2/3 यानी कि ऑलमोस्ट 67% जो है यहाँ पर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है कॉन्गो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 25/25 टारगेट वाज सेट बाय WHO एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो 25/25 टारगेट है वो WHO और इनमें से किसने मिलकर जो है वो सेट किया है। ऑप्शन ए है UN यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड ऑप्शन डी है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25/25 टारगेट जो है ये WHO और यूनाइटेड नेशंस ने 2013 में जो है वो सेट किया था। एक रिसेंटली एनालिसिस किया है ICMR ने, जहां पर उन्होंने ये चीज जो है बताई है कि इंडिया 25/25 जो टारगेट है उसको शायद ही अचीव कर पाए टाइम पर। इसका 25/25 टारगेट है क्या, जो प्री मेच्योर मोर्टेलिटी होती है 4 नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, उसमें 2025 तक 25% जो है रिडक्शन करना है। कि प्री मेच्योर मोर्टेलिटी होती है डेथ जो है उसको, प्री मेच्योर जो डेथ्स होती हैं 4 कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से 25% वो कम करनी है 2025 तक 2010 के लेवल से कंपेयर करें तो। 4 जो मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी है, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस एंड डायबिटीज। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर है UN और ये क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइक्लोन हमून रिसेंटली हिट विच कंट्री। जो साइक्लोन चक्रवात हमून है इसने रिसेंटली कौन से देश को हिट किया है। ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है श्रीलंका एंड ऑप्शन डी है जापान। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइक्लोन हमून जो है इसने रिसेंटली बांग्लादेश के साउथ ईस्टर्न कोस्ट को जो है हिट किया है। काफी ज्यादा इसकी वजह से लोगों को इवैक्यूएशन जो करनी पड़ी। ये जो नाम है हमून ये किसने दिया है, ईरान ने। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैंने कल ही आपको बताया था कि ये जरूरी नहीं होता कि जिस देश में कोई जो चक्रवात आए उसी देश ने उसका नाम देना है, ऐसा नहीं होता। इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है। अगर आपको पता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस पर यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इन। एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं। ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है फिलीपींस एंड ऑप्शन डी है सिंगापुर। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक $400 मिलियन की पॉलिसी बेस्ड जो लोन है वो इंडिया के लिए अप्रूव किया है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम के लिए, जिसका एम क्या है, बेसिक अर्बन सर्विसेज को के एक्सेस को इम्प्रूव करना। तो ये क्या है, जो ADB है इसका क्या एम है कि एक प्रॉस्पेरियस, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल एशिया एंड पैसिफिक को एनविजन करे और जो इसके एफर्ट्स है उसको सस्टेन भी करे, सो दैट एक्सट्रीम पॉवर्टी जो एशिया पैसिफिक रीजन में उसको इरेडिकेट कर सके। ADB के जो हेडक्वार्टर्स है वो कहां पर है, फिलीपींस के मनीला में। मेंबर नेशंस की बात करें तो 68 मेंबर नेशंस है, जिसमें से 49 जो है वो एशिया और पैसिफिक में ही है और इंडिया भी इसका मेंबर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जमरानी डैम इज लोकेटेड इन। जो जमरानी डैम है कहां पर है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मैंने लिंक दिया हुआ है आपको। रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, जिसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जमरानी डैम की इंक्लूजन को अप्रूव किया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंडर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन की है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो जमरानी डैम प्रोजेक्ट है ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में जो गोला नदी है, जो कि रामगंगा नदी की एक सहायक नदी है, उस पर ये डैम जो है ये कंस्ट्रक्ट होना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की अगर बात करें, ये 2015-16 में लॉन्च की गई थी, जिसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो फार्म है
और जो कल्टीवेबल एरिया है जहां पर खेती हो सके वहां पर पानी के एक्सेस को बढ़ाना, अश्योर्ड इरिगेशन, उसके अलावा जो पानी है उसके यूज की एफिशिएंसी को बढ़ाना, सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज उत्तराखंड। यहाँ पर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स देख सकते हैं, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें वहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।